नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पथरिया स्थित बांसा कला के जागीरदार केशव राय दांगी बलशाली राजा थे। इसकी जानकारी देते हुए उनके वंशज रुद्र प्रताप सिंह दांगी ने बताया कि उस समय राजा साहब अखंड भारत के एकमात्र मल्लयुद्ध में निपुण थे। उनकी शक्ति 5 हाथियों के बराबर थी। 1665 ईस्वी में 30 लाख की जागीरदार कहलाते थे। 1675 ईस्वी में 30 लाख के जागीरदार कहलाते थे। उनके बारे में दमोह के जिला गजेटियर एवं कई इतिहासकारों ने बलशाली होने का गौरव बादशाह कला के प्रसिद्ध हुआ करते थे। उस समय एकमात्र पूरे भारत में मल्लयुद्ध के बहुत बड़े योद्धा कहलाए। तो उनकी और क्या क्या पृष्ठभूमि रही है और उनके बारे में कुछ और जानकारियां हम लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं। देखिए, मैं जानकारी दे दूं कि ये जो हमारी रियासत है बांसा कला जी, ये दमोह जिले के पथरिया तहसील के अंतर्गत आती है जी। और महाराजा साहब का जो जन्म था जी, वो 1645 में 8 जून को हुआ था जी। और उस समय की जो इतिहास की जो किताबें हैं उसमें जो जानकारी प्राप्त होती है जी कि बांसा कला रियासत लगभग 30 लाख का राजस्व कर भजाम भाववल्लभं योग सुंदरम दुर्लभम सुभक्ति कल्पपादमं संसेवितं महापहं अनूप रूप भूपति नटोल जह मुक्ति दुजापति हृदय से मय नमामि ते भजाम पदाम भुजे भक्ति देह मयि पठन्ते स्वतंत्रताय इंद्रिय नाराधरण हम भजन्ति प्रांतं सत्यं तृतीयं भक्ति संयुता। श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय हनुमान। बेटी कर मुनिनाश कहे कर जोर बहुत चरण सरोवर नाथ जन कहो। मन सुख अधिकारी आशीष निकट बैठाई स्वर्ग वचन भूषण पहराई। सर, यहाँ पे रामायण पाठ एक तरह से जो चल रहा है, कब से चल रहा है? लगभग 23 वर्ष हो गए हैं। 1998 से जी लगातार अखंड पाठ चल रहा है और ये तो अब लोगों की नियति में आ गया है। सोते सोते अचानक से जाग जाते हैं और आ जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 23 वर्ष में कि 1 मिनट को भी रामायण बंद हुई। जी, ये लगातार चलते रहती है। तो यहाँ पे कौन पाठ करने के लिए कौन से आते हैं? जिसको प्रभु याद करते हैं उनको आके बैठना पड़ता है और यहाँ पाठ करना पड़ता है। तो बच्चे बूढ़े कोई भी? किसी को भी, कोई यहाँ पे बंदिश नहीं है। जिसका श्रद्धा बोलती है, जिसका दिल बोलता है। तो 24 घंटा के लिए नियति रूटीन बन चुका है। ड्यूटी किसी की नहीं रहती यहाँ पे जी। अपने आप लोगों के अंदर से एक आवाज़ आती है और आके यहाँ बैठ के अपने आप आते जाते हैं। अपने आप आते हैं। तो ये लगातार चलते जा रही है, मतलब रुक नहीं रही है? बिल्कुल, 23 सालों से लगातार चल रहा है। तो ये लगातार यहाँ पे ये मंदिर का स्थापना कब हुई थी सर, और यहाँ पे क्या इसके सत्य क्या है? एक्चुअली ये मंदिर की स्थापना के संबंध में तो मैं एक तारीख नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये जो हमारे इस बांसा कला नगरी के राजा केशव राय जी थे जी, ये उनका अखाड़ा है। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं करीब 14-15 एकड़ ज़मीन है जी। ये उनका अखाड़ा हुआ करता था और चूँकि जैसा कि अब सभी को ज्ञात है वो बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे, तो यहाँ हनुमान जी के सामने उनको इष्ट बनाकर अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। वो ये प्रैक्टिस के लिए ये बनाते थे।
मतलब राजा साहब यहाँ पे पूजा करने के लिए आते राजा थे। साहब यहाँ पूजा करने आते थे और जी। अपना मल्ल युद्ध की यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। ये राजा साहब पूरे भारत के लिए एक अलग तरह का मल्ल युद्ध करते थे, इनके बराबरी का कोई नहीं थे, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वो चलते चलते जानते हैं। वो असल में उनका जन्म 1645 के आसपास हुआ है, 8 जून के आसपास उनकी तारीख है। जी। तो उसके बाद उनको कुश्ती का शौक हुआ करता था जी। और उस समय 1645 से लेके जब तक उनका बलिदान हुआ है 1675 में, जी। उस बीच में पूरे देश में, अखंड भारत में ऐसा कोई पहलवान नहीं था कि जो उनको चुनौती दे सके या हरा सके। जी। तो आज भी बहुत बड़े बड़े जो नामी पहलवान हैं, जी, उन आराध्य मानकर उनके नाम की अगरबत्ती लगाकर कुश्ती की शुरुआत करते हैं। तो ये स्थल है जो यहाँ पे कुश्ती लड़ते थे, और ये स्थल पे ये कुआं सर कितने साल पुराना है या फिर? बहुत पुरातन है, इसके बारे में अभी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि जब ये जगह अखाड़ा वाले जगह कितने एकड़ में है? ये करीब 14 एकड़ में है। 14 एकड़ में। हाँ। तो यहाँ पे मंदिर परिसर है, तालाब है। हाँ। और अभी जो बेदी बनी हुई है, यज्ञशाला बनी हुई है, कुछ राजा साहब के नाम पर यहाँ पे भवन बनवाए गए हैं। जी। और ये हमारे यहाँ एक जूना अखाड़े के गुरु महाराज हैं रघुनंदन गिरी जी, जी। ये उनकी कुटिया है। जी। यहाँ पर अखंड धूना उनका जलता है। अच्छा। तो वो भी 12 माह 24 घंटे 365 दिन जलता है, पिछले 1999 से। 99 से। जी। तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या उसका संदेश है? देखिए, उसमें जो हमारे यहाँ के श्रद्धालु लोग हैं या हम लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, जी, उसमें हम लोगों को सुबह उसका पूजन करना पड़ता है, हवन वेदी का। जी। और उसमें समय समय पे लकड़ी लगाते रहते हैं। अच्छा। उसमें आग प्रज्वलित होती रहती है। ओके। तो ये इस पे और थोड़ा सा बताया जाए, अखाड़ा में क्या यहाँ पे राजा साहब से किन किन युद्ध, कैसे कैसे युद्ध हुए? साथ यहाँ पे ये वही स्थान है जहाँ पे राजा साहब का बलिदान हुआ था। जी। महाराजा छत्रसाल से जो उनका युद्ध हुआ था, जी, वो इसी परिसर में हुआ था। जी। और उसको सैनिकों का युद्ध नहीं था वो एक्चुअली। उसमें राजा साहब ने छत्रसाल जी से ये कहा था कि क्यों हम लोग आपस में सैनिकों को लड़ाएं, उससे बेहतर है कि हम लोगों के बीच में मल्ल युद्ध हो जाए। और वो मल्ल युद्ध इसी परिसर में हुआ था। ये वही भूमि है, यही रज है जिसको हम लोग माथे पे लगाते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी। जहाँ पर हमारे राजा साहब की खून की बूंदें गिरी थी। जी। उनको उस मल्ल युद्ध में धोखे से जी उनके ऊपर सांग का वार किया गया। जी। और उनको प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मीन्स हारते देख बताया जाता है कि उनको बार बार पटक देते थे, पटकनी खाते देख छत्रसाल ने। ये तो सभी ग्रंथों में उस समय के ये विशेष रूप से उल्लेख है कि वो अपने आप में इतने नामी और बड़े पहलवान हुआ करते थे जी, कि लगभग 5 हाथियों के बराबर बल हुआ करता था जी। तो उनके सामने किसी का भी टिक पाना, छत्रसाल जी भी साधारण मानव थे जी, उनका भी टिक पाना मुझे तो नहीं लगता उस समय संभव हुआ होगा। आपका शुभ नाम सर? मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ जी। और मेरा ये गौरव है कि मैं राजा केशव राय जी का वंशज हूँ जी। और अभी क्या करते हैं सर? अभी आपका परिचय है? मैं बेसिकली MBA किया है मैंने जी। और खेती किसानी के साथ साथ आजकल राजनीति के लिए जो सबसे अच्छा शब्द है सोशल वर्क जी, वो करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसूल करती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए GCP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।